बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो बाद में तो इंग्लिश में थिएटर किया उन्होंने। इंग्लिश मैंने कहा ना, वो उनकी शख्सियत को मैंने कहा ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुख्तसरन आपको बताऊं, उनके प्रोग्राम के दौरानी के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने इतना ग्रूम किया अपने आप को, इतना ग्रूम किया कि आप ये देख लें कि हमसाया मुल्क ने, उसमें दिलीप कुमार साहब ने कहा कि ये जो हमारी मूवी बनी है, इस मूवी के कामयाबी का जश्न है, उस प्रोग्राम को जो कंडक्ट है वो मोइन करेंगे, वरना ये प्रोग्राम नहीं होगा। तो मोइन साहब गए थे, तो राजकुमार साहब और दिलीप साहब गए। एक जुमला उनका मुतवातिर होता था, एक इनकी ख्वाहिश ये नहीं कि मैंने किसी के साथ उनको इस तरह की बात करते नहीं देखा। कह लेंगे यार, जब मेरे तकरीबन 2-4 ड्रामे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकिनार हुए, तो कहने लगे कि यार मेरा दिल चाहता है कि एक मूवी है अमिताभ साहब की, दिलीप साहब की एक ही मूवी आई थी, मैं नाम नहीं, इकट्ठे जो थी, शक्ति। हाँ। तो कह लेंगे मेरा दिल चाहता है यार, दिलीप कुमार साहब से बहुत मुतासिर थे, बहुत ज्यादा। तो कहेंगे मेरा दिल चाहता है यार कि शक्ति मूवी जो मैं बनाऊं और दिलीप साहब का रोल मैं करूं और अमिताभ साहब का किरदार तुम करो। तो मैंने कहा सर, जब जिंदगी में अगर ऐसा मौका आया तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। कहेंगे इसको कुछ रद्दो बदल करके, कुछ ऐसा करके, लेकिन वो उनकी एक समझे ट्रिब्यूट था या उनका एक जज्बा था कहने का। मोइन साहब की जनरोसिटी के हवाले से भी बहुत बातें जो हैं वो आती हैं, बहुत अच्छी बात है जी। इस हवाले से आपका कोई मुशाहिदा या तजुर्बा अगर रहा हो? Such a generous person, such a generous personality he got, such a charismatic personality he got। जितनी दफ़ा भी मैंने उनको देखा है, ये नहीं वही वाली मिसाल जब सुनते हैं कि एक हाथ से करो दूसरे हाथ को खबर न होने पाए, तो वो ये काम करते रहते हैं। यानी कि मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो उनकी जो जनरोसिटी थी, इसके हवाले से अहमद जावेद साहब ने भी गुफ्तगू की और बड़ी उन्होंने तारीफ़ी कलमात जो हैं वो मोइन साहब के लिए अदा की। उनकी ये जो पहलू था उनकी शख्सियत का, तो बड़ी अहम बात है ये। और आजिज़ी का ये आलम जी, कि मैं किसी काम से या किसी शख्सियत या किसी शख्स के हवाले से मैं उनसे कुछ मुलाकात करना चाह रहा था, तो मैं उनके घर एक ही दफ़ा गया था अकेले, जब बाबा चले गए थे दुनिया से। मैंने कहा मोइन अंकल मैं आना चाह रहा हूँ की तरफ। हाँ तो आ जाओ, शाम को आ जाओ यार 5-6 बजे। मैंने कहा दोपहर में मुलाकात नहीं हो सकती? कह लेंगे यार सुबह तो मैं सोता हूँ। हाँ, लेट सोते थे। उस जमाने में के प्रोग्राम्स इतने होते थे, जिस तरह के सोशल एक्टिविटीज जो होती थी, जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग सोशल थे। हाँ, तो सोशल बहुत थे, मीडिया नहीं था लेकिन सोशलाइजिंग बहुत थी। आज ही का ये आलम है कि मैं उनके घर गया, तो उनके कमरे में, उनके बेडरूम में चारों तरफ सिर्फ शीशे थे। अजीब सा शलवार कमीज जो इस्त्री भी नहीं हुआ था, सो के उठे थे, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और यूं करके बैठे। हाँ बोलो क्या, अच्छा चाय पीते हैं, ये करते करते अब मैं देख रहा हूँ एक आदमी के अंदर एनर्जी थोड़ी देर में आने वाली है। वो तो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, वो काबिल दीद थी। बैठे तो घड़ी नहीं देखी, सामने रखी थी घड़ी, सुन के सारी बात कहेंगे अदनान तुम बात करते जाओ, मेरे तैयार होने का वक्त है। तो मैंने कहा आपको तैयार होने के लिए क्या करना है? कहेंगे मुझे ही तो करना है। भाई वो शख्स मेरे सामने उठा है, वो गए हैं, उन्होंने अपने शूज़ निकाले, मेरे सामने उन्होंने बैठ कर उनको पॉलिश किया है मोइन साहब ने। जी, अपने कपड़े खुद आयरन किए हैं। मैंने कहा मोइन भाई एक बात बताइए, इतने सारे मुलाजिम आपके पास हैं, तो ये क्या मतलब, क्या क्यों? कह लेंगे देखो यार बात यह है कि मुझे शुरू से अपने जूते पॉलिश करने की और अपने कपड़े आयरन करने की आदत है। मुझे किसी और के हाथ के आयरन किए हुए कपड़े और किसी और के हाथ के जूते पॉलिश किए पसंद नहीं आते। और वो करते थे एंड ही वाज वेरी सेटिस्फाइड। तो ये बड़ी बात होती है। वाह। रेडियो पाकिस्तान जो कराची में है, उसके बराबर एक गली थी, उसका नाम था फनकार गली। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, जिसपे ड्रामा बन चुका है। वो फनकार गली बड़ी सर देखने से ताल्लुक रखती थी। तो उस फनकार गली में, और एक हसन स्क्वायर पे एक जगह थी, लेकिन फनकार गली वाज द बेस। फनकार गली को फनकार गली क्यों कहते थे? फनकार गली को फनकार गली इसलिए कहते थे कि वहां पे साजिंदे, गुलकार, जो आपके साजीने होते हैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, और जितने भी, और वो गुलकार जिनको अभी पजीराई नहीं मिली थी, जिनको कोई जानता नहीं था, तो वहाँ पे मौजूद होते थे। अच्छा। और जिसको प्रोग्राम कराना है, अच्छा ठीक है, उनके ऑफिसेस कह लीजिए। नो ऑफिसेस, गली, सिंपल गली, थड़ा। अच्छा, बस खड़े चाय के इधर होटल है। अच्छा, जैसे चने का चना बना, नान वान चल रहा है। वाह वाह। जैसे हम एक जुमला आमतौर पे कहते हैं कि दिहाड़ी लग जावे। हाँ, दिहाड़ी नहीं लगी यार, की करिए।
उस वक्त वहाँ पे जो कोई नाजाबाद से आ रहा है, गुलशन आ रहा है कि आज मेरे बेटे की बर्थडे है, आज मेरी शादी है उसके बच्चे की, आज वलीमा है। तो वो भाई ऐसा होता था कि वो उस वक्त क्या करना चाहिए, वो जगमगा रहा होता था। मैं समझ सकता हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मजंग जो है ना, मजंग चौक जो जी जी यहाँ पे जब हम इस शहर में आए, मैं हेली कॉलेज में पढ़ता था और शाम रात को हम लोग स्टूडेंट जो थे वो मजंग पे चले जाते थे। वहाँ एक पराठे वाला बड़ा मशहूर है, अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, मगर मजंग चौक जो है, चुंगी जो है, वहाँ पराठे वाला बहुत मशहूर है। उस जमाने में जितने भी कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे लाहौर में, मुझे याद है जुपिटर्स होता था और बहुत सारे सिंगर्स, और वो सारे आके ना कॉन्सर्ट्स वगैरह करके रात को 12-1 बजे सहाफ़ी, हमारे बहुत सारे दोस्त, ये खबरें के दोस्त हमारे, दीगर जंग के सारे, वो सारे आके रात को वहाँ बैठते थे। क्योंकि उस तरह की शक्ल मुझे लग रहा है फनकार गली की जो ऐसे ही था। मुझे कोई जिक्र कर रहा था कि मौलाना तारिक जमील साहब की और मोइन साहब की भी काफ़ी कुर्बत थी, ये किस हद तक दुरुस्त बात है? सर बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसका ये था कि मैं इसका ऐनी शाहिद गवाह इस तरीके से हूँ। एक तो ये कि मौलाना तारिक जमील साहब ने मोइन साहब की साहबजादी थी या साहबजादे थे, उनका निकाह खुद पढ़ाया था। अच्छा। उससे पहले वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ और तालीम इस्लाम की तरफ उनकी रग़बत हो गई थी काफ़ी हद तक। मोइन साहब की जी हाँ। और कुरान पाक को बाकायदा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने लगे। उनकी ज़िंदगी, उनका जो लाइफस्टाइल था वो बदलने लगा। फिर उन्होंने प्रोग्राम्स करने कम कर दिए थे, फिर वो ड्रामा करते थे या वो लूज टॉक कर लेते थे अनवर मकसूद साहब के साथ, लेकिन उनका बेशतर वक्त जो गुजरता था वो पढ़ने पढ़ाने में गुजरता था। हुआ ये कि एक साहब ने मुझे कहा कि अदनान, आपकी परसों की टिकट है लाहौर की और आप हमारे साथ जा रहे हैं। ओके। तो मैंने कहा कि भाई किधर जाना है लाहौर में, किस मकसद के लिए जाना है, क्यों जा रहे हैं, हम घूमने फिरने जा रहे हैं। मैंने कहा जिस तरह आप बात कर रहे हैं कोई बात उसके पीछे है, क्योंकि वो उनका ताल्लुक जो था वो तबलीग से भी था। अच्छा। और वेरी फेमस बिजनेसमैन। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक चलते हैं। तो वो आपको कहाँ लेके आए? रायवंड। अच्छा, रायवंड लेके। अब और सख्त सर्दी, जिंदगी में कभी ये एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं था। सर्दी और रायवंड है। सर्दी और रायवंड। और रायवंड का माहौल निस्बतन खुला होता है ना? सारे ऐसा खुला होता है। तो वो हम वहाँ पे गए बस, तो वहाँ पे दोस्त ने स्लीपिंग बैग्स का बंदोबस्त किया हुआ और ये वो सारा कुछ। तारिक जमील साहब को मैं भी कहीं ना कहीं सुनता आ रहा था। अच्छा। मेरे एक और दोस्त है, वो उनकी कैसेट्स लगा के सुनता था। तो मैं बस जिस दिन तीसरे दिन जब दुआ होती है, तो उससे पहले शाम को इशा से पहले मेरे जहन में एक ऐसी बात आई, और बात तो आ गई। मैंने कहा मौलाना तारिक जमील से मुलाकात अगर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। आया हूँ तो मुलाकात हो जाए। मैंने किससे कहूँ? मोइन अख्तर साहब मेरे जहन में आ गए। मुझे ये तो पता था कि मोइन अख्तर साहब से उनकी बड़ी अच्छा, ये आपके इल्म में था? अच्छा, ये मेरे इल्म में बिल्कुल था। ठीक है। आई वॉज श्योर। मैंने मोइन अंकल को कॉल की। हाँ। कॉल नहीं उठाई उन्होंने। उसके मैं 15-20 मिनट बाद की कॉल बैक आई। हाँ दान। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ करके मैंने कहा मोइन भाई मैं इससे कोई रायवंड में हूँ। अरे तुम रायवंड में हो? बड़े खुश, बड़े एनर्जी लेवल उनका ना डबल ट्रिपल। मैंने कहा हाँ, एक साहब मुझे लेके आए थे, तो एक एक्सपीरियंस था लाइफ का, मैं करना चाह रहा था कि क्या होता है। तो मैंने कहा एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बड़ा अच्छा लगा, अच्छे लोगों से मुलाकात रही और अच्छे लोग हर जगह मिल सकते हैं। मैंने कहा मौलाना तारिक जमील से मुलाकात करना चाह रहा था, अगर बासानी हो सकती हो। कह लेंगे तुम फ़ोन रखो ज़रा, 2 मिनट के लिए फ़ोन रखो, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। मैं बमुश्किल 2 मिनट के, मतलब उनके 2 मिनट पक्के होते थे। उन्होंने कॉल किया मुझे, कह लें कल सुबह दुआ से पहले, आपका मुझे नाम भूला है लेकिन उनके नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ था। डॉक्टर साहब आएंगे और आपकी मौलाना तारिक जमील से मुलाकात कराएंगे। तो वो जो मेरी मुलाकात हुई थी मौलाना तारिक जमील से, वो मोइन अख्तर अंकल के तवज्जुह से हुई थी। और जब मोइन साहब रुखसत हुए हैं दुनिया से, तो आप कराची में थे उस वक्त? जी सर, कराची में। अच्छा। नहीं, मैं कराची में नहीं था, सॉरी। यस, मुझे याद आया। वो भी एक अजीब सा अलमिया था मेरे लिए। वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक अलमिया था। आई वाज इन भावलपुर। अच्छा। सलीम शेख साहब का ड्रामा था अनोखा लाडला, उसके 3 सीजन बने थे, तो उसका पहला सीजन था। तो सबा हमीद साहिबा, मैं, मेरी बेगम, वो भी एक्ट कर रही थी उसमें, मेरी, और ख़याम सरहदी साहब, बड़ी कास्ट, ह्यूज कास्ट थी। तो उनको स्मोकिंग मना हो गई थी, स्मोकिंग नहीं छोड़ते थे वो, हार्ट अटैक्स के बावजूद स्मोकिंग, ही वाज नॉट क्विटिंग। अब मैं शॉट देने के लिए हम सब रेडी हैं, इतने में सबके फ़ोन में टंग 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 हो रही है, एक साथ होनी शुरू हो गई। मैंने कहा एक साथ मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा ये इट कैन बी ए कोइंसिडेंस। इतने में सबा परवेज साहब बोली मुझे अख्तर चले गए। तो मेरे मुंह से बेसख्ता क्या जो निकला वो बड़ा अजीब सा निकला। देखा तो
ये वो इस तरह का। और ज़ाहिरी बात है, अब हम जब तक पहुँचते तो उनको इंतज़ार तो नहीं कराया जा सकता था, लेकिन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इस तरह के मगर देखें ना किस कदर मोहब्बत थी लोगों को उनसे, जैसे आप बता रहे हैं कि बैक वक्त सब उस खबर के हवाले जी, से जी, जी। परेशान थे और देखें शादी उससे बात शेयर कर रहे थे। बात यह है कि मोइन अख्तर साहब कैसे कैसे लोग गुजर गए, अगर मैं इसको यूं मान दूं कैसे कैसे लोग गुजर गए, तो उस हवाले से मोइन अख्तर साहब, शकील अंकल, जमशेद अंसारी अंकल, बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा, अरशे मुनीर साहबा, खुद आपके वाले साहब, हाँ, मेरे वालिद साहब, नूर मोहम्मद लाशारी, कुर्बान एक जाए। तवील यस, फहरिस्त नूर है। मोहम्मद लाशारी क्या एक्टर थे वो, हाँ, क्या अदाकार थे। हाँ, ये तो आपने जिक्र जैसे अब हम करते चले जा रहे हैं तो कई नशिस्तें हमें सर मैं चाहिए कह रहा हूँ ना, मैं यानी मैं इतने नाम हैं ऑलमोस्ट शायद ही शोबिज़ इंडस्ट्री का उस वक्त का कोई ऐसा शख्स, मेहदी हसन साहब, ना। उनसे मुलाकातें रही आपकी? मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही और उनके सामने ही मैंने उनकी गज़ल उनको सुनाई थी, अच्छा अच्छा जिसमें उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा था कि इनको मुझे दे दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा।